स्टोरी की शुरुआत एक बहुत ही ग्रैंड और स्पार्कलिंग अवार्ड फंक्शन से होती है। हर तरफ मीडिया की फ्लैशलाइट्स चमक रही हैं, फैंस की भीड़ है। तभी एक लग्जरियस ब्लैक कार रुकती है और उसमें से हमारा हीरो की चेन यान बाहर निकलता है। वो एक बेहद रिच और पावरफुल फैमिली का वारिस है और एक बड़ा सुपरस्टार भी, और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स चल रहे हैं। जैसे ही वो रेड कार्पेट पर कदम रखता है, फैंस की भीड़ पागल हो जाती है। लड़कियां चिल्ला रही हैं, वाओ की चेन यान कितना हैंडसम है। लेकिन वो पूरी तरह से काम और कॉन्फिडेंट दिख रहा है, जैसे उसे सबकी आदत हो। लेकिन तभी अचानक स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। एक खूबसूरत लड़की, जो कि हमारी हीरोइन शी शिंग है, हल्के नीले रंग के बेहद प्यारे गाउन में दौड़ती हुई नजर आती है। लेकिन उसके चेहरे पर हैप्पीनेस नहीं, बल्कि फियर और रेस्टलेसनेस है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी चीज से एस्केप कर रही है या किसी को सर्च कर रही है। तभी वहां पर खड़े रिपोर्टर्स उसे देखकर बातें करने लगते हैं, जिससे हमें कहानी का बैकग्राउंड पता चलता है। एक रिपोर्टर कहती है, ये तो शी शिंग है, सुना है इसका और की चेन यान का बचपन से ही 36 का आंकड़ा रहा है। दूसरी रिपोर्टर हैरानी से पूछती है, कहीं ये यहाँ आकर प्रिंस पर अटैक तो नहीं करने वाली? पहली रिपोर्टर बताती है, इसकी डेयर कैसे हुई? इसके फैमिली की हैसियत तो की चेन यान के फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। और तो और पिछले हफ्ते ही इसे अपनी सौतेली बहन शी यू को किडनैप करने के इल्जाम में इसके अपने ही फैमिली ने घर से डिसोन कर दिया है। इस बातचीत से हमें पता चलता है कि शी शिंग की इमेज बहुत खराब है और उसका यहाँ आना किसी बड़े ड्रामा का संकेत है। आगे शी शिंग दौड़ती हुई सीधा की चेन यान के पास पहुंचती है, जो कैमरास के लिए पोज दे रहा होता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो की चेन यान को जोर से हक कर लेती है। की चेन यान के चेहरे पर शॉक और कंफ्यूजन साफ नजर आता है। उसके बॉडीगार्ड्स भी हैरान हैं। और फिर हमारी हीरोइन शी शिंग वो करती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो की चेन यान को सबके सामने किस कर लेती है। कैमरास की फ्लैशलाइट्स की बौछार हो जाती है। किस करने के बाद वो रोने लगती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, आई लव यू। सब हैरान, वहां मौजूद हर कोई शॉक में है। रिपोर्टर्स आपस में कहते हैं, ये क्या हो रहा है? की चेन यान तो लड़कियों से दूर रहता है। क्या शी शिंग उसे डिफेम करने के लिए कोई नई चाल चल रही है? चेन यान धीरे से उसके गालों पर हाथ रखता है और पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? जिंग रोते हुए कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं अब से तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। चेन यान थोड़ा नरम पड़ जाता है और कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, पहले कार में बैठो। लेकिन जिंग को डर है कि ये सब एक सपना है और वो गायब हो जाएगा। वो कहती है, मुझे किस करो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम सच में यहाँ हो। की चेन यान उसके गाल पर एक हल्का सा किस करता है। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठते हैं, वो धीरे से कहता है, तुम्हारी बातें स्वीट हैं, लेकिन तुम ये जो खूबसूरती का जाल बिछा रही हो, इसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा। इससे पता चलता है कि उसे शी शिंग की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और वो इसे उसकी कोई ट्रैप समझ रहा है। जैसे ही जिंग कार में बैठती है, उसे एहसास होता है, मैं सच में दोबारा जी उठी हूँ। उसे पता चलता है कि वो 2 साल पीछे उसी अवार्ड फंक्शन वाले दिन में वापस आ गई है, जहां से उसकी जिंदगी रूइन हुई थी। आगे अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि असल में हुआ क्या था। उस रात अवार्ड्स के बाद शी शिंग अपने फियांसे हेसेंग के साथ डिनर पर थी। हेसेंग उसे जबरदस्ती एक ड्रिंक पिलाता है जिसमें ड्रग मिला होता है। ड्रिंक पीने के बाद जिंग को होश नहीं रहता। उसे धुंधला धुंधला याद है कि की चेन यान उसे उठाकर एक रूम में ले गया था और उसे किस किया था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो चेन यान के साथ बेड पर होती है। उसे लगता है कि चेन यान ने उसका एडवांटेज लिया है और वो गुस्से में उसे स्लैप मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद उसकी सौतेली बहन शी यू उसे एक सुनसान जगह पर बुलाती है। वहां शी यू अपना असली चेहरा दिखाती है और कहती है, जिंग, आज मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तुम्हारी हर चीज, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा फियांसे, सब कुछ मेरा होना चाहिए था। और वो उस जगह को फायर लगा देती है। जिंग आग की लपटों में घिर जाती है और दर्द से चीखती है, जबकि शी यू शैतानों की तरह हंसती रहती है। उस आग में जिंग का चेहरा और शरीर बुरी तरह बर्न हो जाता है। हेसेंग उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ देता है। उस मुश्किल वक्त में चेन यान उसे अपने घर ले आता है और उसकी केयर करता है। लेकिन जिंग उसे अपना एनिमी समझती है। वो मिरर में अपना जला हुआ चेहरा देखकर टूट जाती है और पागलों की तरह चीखती है। चेन यान उसे संभालते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हो, मैं तुमसे लव करता हूँ और तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। लेकिन जिंग उसकी बात नहीं समझ पाती।
लेकिन कहानी का सबसे पेनफुल ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि ये फायर सिर्फ शी यंग को जलाने के लिए नहीं बल्कि की चेन्यान को किल करने की साजिश थी। शी यू और हे शेंग ने मिलकर ये ट्रैप बिछाया था। की चेन्यान शी यंग को बचाते हुए खुद बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और आखिरकार डेथ को गले लगा लेता है। मरते मरते शी यंग को ट्रूथ का एहसास होता है और वो की चेन्यान से रोते हुए कहती है कि आई लव यू, मैं हमेशा से तुमसे ही प्यार करती थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और दोनों की डेथ हो जाती है। पास्ट की इन भयानक यादों से बाहर निकलकर शी यंग अब जान चुकी है कि उसे क्या करना है। इस बार वो डरी हुई वीक गर्ल नहीं है, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रेड कार्पेट पर चलती है। फैंस उसके लिए चीख रहे हैं, गॉडेस तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। रेड कार्पेट पर उसकी सौतेली बहन शीयू खड़ी है। शीयू उसे देखकर मीठी छुरी की तरह बात करती है, सिस्टर कल पापा मम्मी और हेशेंग मेरे लिए पार्टी रख रहे हैं क्योंकि मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। फिर वो शीयेंग के कान के पास आकर जहरीले अंदाज में विस्पर करती है, और तुम घर से निकाली हुई एक स्ट्रे डॉग अब से हमेशा मेरे पैरों के नीचे ही रहोगी। पिछली जिंदगी में शायद शीयेंग ये सुनकर रो पड़ती, लेकिन इस बार नहीं। जैसे ही शीयू अपनी बात खत्म करती है, शीयेंग बिना एक पल सोचे उसे एक जोरदार स्लैप जड़ देती है। साउंड इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सब लोग स्टन रह जाते हैं। फैंस, मीडिया सब हैरान हैं। शीयू अपना गाल पकड़कर सदमे में पूछती है, तुमने मुझे हिट किया? शीयेंग बिना कुछ कहे ठंडे और शांत अंदाज में वहां से आगे बढ़ जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये उसके रिवेंज की पहली जीत थी। तभी एक शानदार रोल्स रॉयस गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से वही हैंडसम हीरो की चेन्यान बाहर निकलता है। शीयेंग उसे देखकर राहत की सांस लेती है और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ लव नजर आता है। वो मनी मन कहती है, ये मेरा की है। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही गोल है, अपने एनिमीज से रिवेंज लेना और अपने लव की चेन्यान की प्रोटेक्शन करना। रेड कार्पेट ड्रामा खत्म होने के बाद अब कहानी की चेन्यान की शानदार रोल्स रॉयस गाड़ी के अंदर आ चुकी है। की चेन्यान का चेहरा सख्त है। वो शीशिंग की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एंगर और कंफ्यूजन दोनों है। वो ठंडी आवाज में पूछता है, बोलो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम्हारी मेमोरी चली गई है या तुमने मुझे कोई और समझ लिया है? लेकिन इस बार शीशिंग डरी हुई नहीं है। उसे ट्रूथ पता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से की चेन्यान की आंखों में देखकर कहती है, नहीं, मैंने किसी को गलत नहीं समझा। की चेन्यान और भी हैरान होकर पूछता है, तो फिर बताओ मैं कौन हूँ? शीशिंग एक पल रुकती है। उसकी आंखों में लव और पेन दोनों है। वो कहती है, तुम की चेन्यान हो, मेरी की चेन्यान। ये सुनकर की चेन्यान के चेहरे का भाव बदल जाता है। मेरे शब्द पर स्ट्रेस देना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। की चेन्यान उसे परखने के लिए पूछता है, तो फिर हेशेंग का क्या? शीशिंग बड़ी इनोसेंस से लेकिन जानबूझकर कहती है, हेशेंग? वो कौन है? मैं उसे नहीं जानती। ये सुनते ही की चेन्यान को 440 वोल्ट का शॉक लगता है। वो जानता है कि हेशेंग शीशिंग का फियांसे था और वो उससे बहुत लव करती थी। उसका ये कहना कि वो उसे जानती तक नहीं, की चेन्यान के कंफ्यूजन को और बढ़ा देता है। उसे लगता है कि शीशिंग सिक है। वो उसका माथा छूकर कहता है, तुम्हें तो फीवर है। जब शीशिंग मना करती है तो वो कहता है, तो फिर तुम पागल हो गई हो। शीशिंग उसकी बातों को नजरअंदाज करके उसे हग करने की कोशिश करती है, लेकिन चेन्यान उसे रोक देता है और कहता है, मुझे हग मत लगाओ, ठीक से बैठो। वो हार नहीं मानती और दोबारा उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है और उसे किस कर लेती है। अब की चेन्यान तंग आ चुका है। उसे लगता है कि शीशिंग का मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है। वो ड्राइवर से कहता है, गाड़ी 10th हॉस्पिटल ले चलो। शीशिंग घबरा कर कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे हॉस्पिटल क्यों ले जा रहे हो? लेकिन दोस्तों, शीशिंग जानती है कि ये की चेन्यान का एंगर नहीं बल्कि उसकी केयर करने का तरीका है। पिछली जिंदगी में भी जब वो दर्द में होती थी तो की चेन्यान बाहर से स्ट्रिक्ट होकर भी अंदर से उसकी परवाह करता था। वो समझ जाती है कि उसका ये ठंडा रवैया बस एक मास्क है। की चेन्यान उसे एक और मौका देते हुए कहता है, मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, सच सच बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो, वरना हॉस्पिटल जाकर तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगी। फिर वो उसे याद दिलाता है, क्या तुम भूल गई कि आज सुबह जब हम होटल में मिले थे तो तुमने मेरे साथ क्या किया था?
कहानी हमें उसी दिन की मॉर्निंग में ले जाती है। की चेन-यान होटल लॉबी में खड़ा है, तभी शीशिंग अपनी असिस्टेंट के साथ वहां आती है। की चेन-यान उसे देखकर उसके पास जाता है, लेकिन शीशिंग उसे गुस्से से देखती है और बिना कुछ कहे उसे एक जोरदार स्लैप मार देती है। अब हमें समझ आता है कि की चेन-यान इतना हैरान और गुस्सा क्यों है। सुबह ही जिस लड़की ने उसे स्लैप मारा, वही लड़की शाम को उससे लव कन्फेशन कर रही है। कोई भी इसे एक कॉन्स्पिरेसी ही समझेगा। शीशिंग को ये याद नहीं होता, क्योंकि ये सब उसके सेकंड लाइफ में आने से पहले हुआ था। वो सिर दर्द का नाटक करती और कहती है, आह मेरा सिर बहुत दुख रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। की चेन-यान को लगता है कि वो फिर से ड्रामा कर रही है, लेकिन तभी शीशिंग उसकी आंखों में देखकर पूरी ईमानदारी से कहती है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं बस तुमसे लव करना चाहती हूँ। ये सुनकर की चेन-यान चुप हो जाता है। वो अब भी उलझन में है, लेकिन शीशिंग की आंखों की ऑनेस्टी उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि इस लड़की पर ट्रस्ट करे या नहीं। आगे हमें ग्रैंड पार्टी देखते हैं। हर तरफ रिच पीपल हैं, एक्सपेंसिव वाइन और डिलिशियस फूड है। इसी पार्टी में हमारा विलन ही शैंग हल्के भूरे रंग का सूट पहने अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। ही शैंग का एक फ्रेंड उससे पूछता है, तुम्हें तो शीयू पसंद है ना, तो फिर तुम शी सिंह की इतनी केयर क्यों करते हो? ही शैंग स्मर्क करते हुए जवाब देता है, शी सिंह की इमेज जितनी खराब होगी, शीयू की रेप्यूटेशन उतनी ही अच्छी होगी। ये तो हमारे लिए एडवांटेज की बात है। आगे फ्रेंड उसे याद दिलाता है, लेकिन तुम तो कल शीयू को प्रपोज करने वाले हो। ही शैंग कॉन्फिडेंस से कहता है, मेरी वाइफ तो सिर्फ शी सिंह ही बनेगी। वो आगे कहता है, वो जो किन-च्यान के साथ घूम रही है वो बस मुझे जेलस करने के लिए है। देखना कुछ ही दिनों में वो रोते हुए मेरे पास वापस आएगी। जैसे ही फ्रेंड ये कहता है, पार्टी का डोर खुलता है। हीरो किन-च्यान एक शानदार ब्लैक लेदर जैकेट में और हीरोइन शी सिंह एक बेहद खूबसूरत ब्लू गाउन में एक दूसरे का हाथ थामे अंदर आते हैं। वो दोनों इतने परफेक्ट लग रहे हैं जैसे कोई किंग एंड क्वीन हो। पार्टी में मौजूद सभी लोग, खासकर गर्ल्स, उन्हें देखकर शॉक रह जाती हैं। ही शैंग उन्हें देखकर स्टन्ड हो जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे बिलीव ही नहीं होता कि शी सिंह, जिसे वो अपनी पपेट समझता था, अब किन-च्यान के साथ है। ही शैंग गुस्से में शी सिंह को आवाज देता है, शी सिंह कम हियर। किन-च्यान शी सिंह की तरफ देखता है और धीरे से पूछता है, डू यू वांट टू गो? शी सिंह बिना डरे पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, नॉट गोइंग। ये सुनकर ही शैंग का गुस्सा स्काई हाई पहुंच जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा ना, कम टू मी राइट नाउ। अब किन-च्यान पूरी तरह से प्रोटेक्टिव मोड में आ जाता है। वो ही शैंग को चैलेंज देते हुए कहता है, तुम मेरे सामने उसे कुछ करने के लिए कहोगे? और फिर दोस्तों, कहानी में आता है सबसे बड़ा और एक्सप्लोसिव ट्विस्ट। इससे पहले कि ही शैंग कुछ और कहता, हमारी हीरोइन पलटती है, किन-च्यान का फेस अपने हाथों में लेती है और उसे सबके सामने किस कर लेती है। ये एक लॉन्ग एंड डीप किस था। ये सिर्फ एक किस नहीं, बल्कि ही शैंग के फेस पर एक जोरदार स्लैप था। ये अनाउंसमेंट था कि वो अब ही शैंग की नहीं बल्कि किन-च्यान की है। पार्टी में मौजूद सब लोग शॉक्ड हैं और ही शैंग का चेहरा गुस्से से रेड हो चुका है। तभी ही शैंग गुस्से में किन-च्यान की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो किन-च्यान को छू पाता, उसका लॉयल बॉडीगार्ड उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके में रोक देता है। ही शैंग का भाई अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉडीगार्ड उसे आसानी से पीछे धकेल देता है। ये दिखाता है कि किन-च्यान कितना पावरफुल है। ही शैंग का फ्रेंड अब शी सिंह पर चिल्लाता है, शी सिंह तुमने देखा नहीं, उसने मेरे भाई का हाथ तोड़ दिया। अभी तक वहां क्या कर रही हो? जल्दी आओ और उसे हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन शी सिंह उसे देखती तक नहीं। उसकी वर्ल्ड में अब सिर्फ किन-च्यान है। डिफीटेड ही शैंग खुद एक आखिरी टूटी हुई कोशिश करता है। वो दर्द भरी आवाज में कहता है, शी सिंह वापस आ जाओ, आज जो हुआ मैं उसे भूल जाऊंगा। अब शी सिंह ही शैंग की तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में अब लव या पेन नहीं बल्कि हेट्रेड और पावर है। वो उसे वो बातें कहती है जो ही शैंग के होश उड़ा देती हैं। इन माई पास्ट लाइफ मेरे दिमाग में जरूर पानी भर गया था, जो मैंने तुम्हें इतने सालों तक बर्दाश्त किया। मैंने तुम्हें बार बार मुझे चोट पहुंचाने का मौका दिया, लेकिन इस लाइफ में मैं अब और नहीं सहूंगी। ये सुनकर ही शैंग और पार्टी में मौजूद सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि वो पास्ट लाइफ की क्या बात कर रही है। लेकिन तभी हीरोइन उसे एक गलत जगह पर किक मार देती है, जिससे पार्टी में सभी लोग देखकर स्पीचलेस हो जाते हैं और ही शैंग की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। अपना काम करने के बाद शी सिंह किन-च्यान की तरफ मुड़ती है। वो अचानक प्रिटेंड करती है कि वो लड़खड़ा गई और कहती है, अय्या मेरे पैर में स्प्रेन आ गई है। फिर बड़ी स्टाइल से उसकी आंखों में देखकर कहती है, अयान पिक मी अप इन योर आर्म्स। किन-च्यान उसकी ट्रिक समझ जाता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो जानता है कि ये सब ड्रामा है, लेकिन वो खुशी खुशी इस गेम में उसका साथ देता है और किन-च्यान बिना एक पल सोचे उसे किसी प्रिंसेस की तरह अपनी आर्म्स में उठा लेता है। आफ्टर द केओस ऑफ द पार्टी, कहानी अब एक साइलेंट हॉस्पिटल कॉरिडोर में आ जाती है। तभी एक डॉक्टर, जो कि की चेन-यान का क्लोज फ्रेंड भी है, उनके पास आता है।
की चैनियान अब भी शीजिंग के अजीब बिहेवियर को लेकर परेशान है। वो डॉक्टर से सीधा पूछता है, इसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डॉक्टर मुस्कुराता है और कहता है, डोंट वरी, दिमाग बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। फिर वो एक रिपोर्ट की चैनियान को देते हुए कहता है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। की चैनियान जैसे ही रिपोर्ट देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। रिपोर्ट पर लिखा था लव सिकनेस, यानी प्यार का रोग। शीजिंग ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो की चैनियान के हाथ से रिपोर्ट छीन लेती है और उसे दिखाते हुए कहती है, देखो मैंने कहा था ना, डॉक्टर ने भी कह दिया कि मुझे तुमसे लव हो गया है, ये तो लव सिकनेस है। की चैनियान का चेहरा देखने लायक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पे बिलीव करे या नहीं। एक तरफ डॉक्टर की रिपोर्ट थी और दूसरी तरफ शीजिंग की शरारती स्माइल। आगे हीरो उसे वहीं कॉरिडोर में अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाता है। शीजिंग उसे जाते हुए देखकर शॉक रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके इतने प्यार भरे इकरार के बाद भी की चैनियान उसे छोड़कर जा रहा है। वो उसे आवाज देती है, अयान। जब वो नहीं रुकता तो शीजिंग तुरंत एक नई ट्रिक चलती है और दर्द से करहाने का नाटक करने लगती है। वो जोर से चिल्लाती है, अया, मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा है, लिफ्ट मी, पिक मी अप इन योर आर्म्स। की चैनियान जो कुछ कदम आगे निकल चुका था, उसकी आवाज सुनकर रुक जाता है। वो पलट कर उसे देखता है। उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल है जैसे वो कह रहा हो, मैं जानता हूँ कि तुम एक्टिंग कर रही हो, बट आई कांट डू एनीथिंग। वो एक गहरी सांस लेता है और शीजिंग के पास वापस आता है। बिना कुछ कहे वो झुकता है और उसे किसी प्रिंसेस की तरह अपनी आर्म्स में उठा लेता है। शीजिंग तुरंत अपनी उदासी भूलकर एक विक्टोरियस स्माइल के साथ अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल लेती है। अब की चैनियान उसे कैरी किए हुए अस्पताल से बाहर की तरफ चलता है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी डिफीटेड स्माइल है, जैसे वो अपनी जिद्दी और प्यारी डेटर के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर चुका हो। आगे की चैनियान शीजिंग को लेकर अपने लग्जरी अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचता है। वो उसे बाहर ही छोड़ने के मूड में है। शीजिंग बड़ी मासूमियत से पूछती है, क्या तुम सच में मुझे अपने घर में नहीं रहने दोगे? की चैनियान उसे इग्नोर करता है। शीजिंग इस मौके का फायदा उठाकर अंदर घुसने की कोशिश करती है। की चैनियान उसे देखकर थोड़ा परेशान है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी हेल्पलेसनेस भी है, जैसे वो उसका कुछ नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है। अब हम की चैनियान को शावर में देखते हैं, जहां वो पार्टी में हुए किस के बारे में सोच रहा है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच है। जब वो नहाकर एक शानदार बाथरूम बहने हुए अपने लिविंग रूम में आता है तो दरवाजे पर नॉक होती है। वो दरवाजा खोलता है और शॉक्ड रह जाता है। शीजिंग पहले से ही अंदर है। की चैनियान उसे देखकर कुछ कहने ही वाला होता है कि उसकी नजर शीजिंग के हाथ पर पड़े एक स्क्रैच मार्क पर जाती है। वो पूछता है, ये कैसे हुआ? शीजिंग मासूमियत से जवाब देती है, तुम्हारी यौनबाऊ ने मुझे स्क्रैच किया, बहुत पेन हो रहा है। ये सुनकर की चैनियान का सारा एंगर पिघल जाता है। वो बिना कुछ कहे धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और उसे किचन में ले जाता है। वो बड़ी जेंटलनेस से उसके घाव को पानी से साफ करता है। शीजिंग बस उसे प्यार से देखती रहती है। फिर माहौल को हल्का करने के लिए वो मजाक में कहता है, मैं तुम्हें रेबीज का इंजेक्शन लगवा दूंगा। की चैनियान पूछता है कि बिल्ली ने उसे क्यों स्क्रैच किया। शीजिंग तुरंत एक कहानी बनाती है, पता नहीं, शायद मेरे घर में कोई डर्टी स्पिरिट है, घोस्ट है। यौनबाऊ बहुत डरावना हो गया है, अब मैं घर वापस जाने की करेज नहीं रखती। ये सुनकर की चैनियान समझ जाता है कि ये सब उसका यहाँ स्टे करने का बहाना है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तो इतनी देर से जो ड्रामा चल रहा था वो बस ये कहने के लिए था। इससे पहले कि शीजिंग कोई जवाब देती, असली विलन की एंट्री होती है। सफेद बिल्ली यौनबाऊ आ जाती है। शीजिंग सच में बिल्लियों से बहुत डरती है। यौनबाऊ को देखते ही उसकी चीख निकल जाती है और वो दौड़कर सीधा की चैनियान की आर्म्स में कूद जाती है और अपनी टांगे उसके वेस्ट में लपेट लेती है। यौनबाऊ गुस्से में ग्राउल करता है। की चैनियान, जिसकी गोद में शीजिंग चिपकी हुई है, बिल्ली की तरफ देखकर कहता है, मैंने कहा था ना, ये बहुत स्कैरी है। शीजिंग डरी हुई आवाज में कहती है, अयान, आई एम स्कैर्ड, मुझे आज रात यहीं स्टे करने दो। की चैनियान शीजिंग और अपनी गुस्सैल बिल्ली के बीच फंस जाता है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी हेल्पलेस स्माइल है, जैसे वो अपनी जिद्दी और प्यारी मुसीबत के आगे पूरी तरह से लूज हो चुका हो। आगे शी यंग अब एक नई और बहुत ही चालाक प्लान बनाती है। वो कहती है, एक काम करते हैं, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे हाउस में रह जाती हूँ और तुम्हारी मेड को मेरे घर भेज दो, वो मेरी कैट की देखभाल कर लेगी। की चैनियान उसकी इस चालाकी को तुरंत पकड़ लेता है। वो पूछता है, तुम सीधे सीधे अपनी मेड को मेरी कैट यौनबाऊ को ले जाने के लिए क्यों नहीं कह देती? शी यंग एक और प्यारा सा बहाना बनाती है, यौनबाऊ को नए बेड पर नींद नहीं आएगी। की चैनियान तुरंत जवाब देता है,
तो तुम्हें नए बेड पर नींद आ जाएगी। अब शी यंग अपना सबसे बड़ा मूव चलती है। वो उसकी आंखों में देखकर पूरी मासूमियत और प्यार से कहती है, मुझे बेड से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ पर्सन से फर्क पड़ता है। जहाँ आयान होगा मैं वही अच्छे से खाऊंगी और अच्छे से सोऊंगी। ये सुनकर की चन्यान एकदम चुप हो जाता है। शी यंग की इन मीठी और सच्ची बातों ने उसे फिर से हैरान कर दिया है। की चन्यान, जो अभी भी उसके बदले हुए बिहेवियर को समझ नहीं पा रहा है, आगे वो उसे सोफा पर लेकर बैठता है और उससे पूछता है, शी यंग, तुम्हारे ऊपर किसी घोस्ट या स्पिरिट का साया है क्या? शी यंग मुस्कुराती है और कहती है, क्या घोस्ट, तुम बहुत मजाक करते हो। दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज है और माहौल में रोमांस और टेंशन दोनों है। की चन्यान अब भी उसकी इरादों को परखना चाहता है। वो उसकी चिन को धीरे से पकड़ता है और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहता है, डोंट मूव, लेट मी सी। वो उसे कुछ पल घूरता है, जैसे उसके ट्रूथ को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कहता है, शी यंग, अब यहाँ कोई और नहीं है। इसका मतलब था अब कोई ड्रामा नहीं, मुझे सच बताओ। शी यंग शांत रहती है और पूछती है, सो? अब की चन्यान अपना आखिरी मूव चलता है। वो उसे चैलेंज देते हुए पूछता है, क्या तुम अब भी मुझे किस करना चाहती हो? शी यंग एक पल सोचती है और उसे तड़पाने के लिए धीरे से कहती है, नो, आई डोंट वांट टू। उसका ये जवाब सुनकर की चन्यान के पेशेंस का बांध टूट जाता है। लेकिन इस बार वो गुस्सा नहीं होता, बल्कि उसके अंदर का छिपा हुआ लव एंड पैशन बाहर आ जाता है। इससे पहले कि शी यंग कुछ और कह पाती, की चन्यान उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे एक जबरदस्त और इमोशनल किस कर लेता है। दोस्तों, ये सीन बहुत खास है क्योंकि इस बार की चन्यान ने खुद इनिशिएटिव लिया है। ये दिखाता है कि वो अब शी यंग की बातों पर ट्रस्ट करने लगा है और अपनी फीलिंग्स को और नहीं रोक सकता। आगे जैसे ही दोनों का किस गहरा होता है, डोरबेल जोर जोर से बजने लगती है। की चन्यान का दोस्त गुस्से में चिल्लाते हुए दरवाजा खोलकर अंदर आता है, इतनी रात को कौन पागल डॉग की तरह भौंक रहा है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है, वो की चन्यान और शी यंग को सोफा पर एक दूसरे में खोया हुआ देखता है। उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत पीछे हटता है और चिल्लाता है, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाजे के बाहर उसका भाई उससे पूछता है, अंदर सच में डॉग ही है क्या? दोस्त से इशारों में समझाता है, अरे अंदर सिर्फ डॉग ही नहीं, कैट भी है, और इस वक्त कैट एंड डॉग फाइट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही फनी सीन है। आगे अब चारों लोग लिविंग रूम में हैं। माहौल बहुत अजीब है। की चन्यान का दोस्त अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, ये तुम्हारी भाभी हैं। शी यंग ये सुनकर मुस्कुरा देती है। भाई सदमे में है और कहता है, ये भाभी कैसी हो सकती हैं? ये दोनों तो ऐसे लड़ते थे जैसे एनिमीज हों। दोस्तों से समझाता है, तुम अभी भी नहीं समझे, हमारे भाई को हमेशा से शी यंग ही पसंद थी। भाई हैरान होकर पूछता है, तो क्या वो शुरू से शी यंग को पसंद करता था? ये सुनकर हमें पता चलता है कि की चन्यान का लव सालों पुराना और छिपा हुआ था। की चन्यान का दोस्त बैठे हैं और हीरो हीरोइन तो एक दूसरे की बाहों में। माहौल फिर से रोमांटिक हो गया है। की चन्यान पूछता है, क्या हम फिर से किस करें? शी यंग शर्माते हुए कहती है, नो, आई एम फीलिंग शाय। की चन्यान उसे चिढ़ाता है, पार्टी में इतने लोगों के सामने तुम्हें शेम नहीं आई और अब मेरे फ्रेंड्स के सामने आ रही है। शी यंग जवाब देती है, दैट वॉज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। सबके सामने प्यार का इजहार करने में क्या शर्म? लेकिन वो फिर भी उन्हीं के सामने किस करने लगते हैं। आगे ये देखकर तो उसका दोस्त और भाई वहां से चले जाते हैं। अगली सीन में वो उसे एक न्यू ड्रेस देता है और उसके बाल ड्राई करता है। इसी तरह सीन रोमांटिक हो जाता है। आगे की चन्यान शी शिंग को अपनी बाहों में कसकर पकड़ता है और एक गहरी भावुक आवाज में पूछता है, बेबी, विल यू मैरी मी? ये सुनकर शी शिंग की आंखों में टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस आ जाते हैं। ये सुनकर शी शिंग को अपनी पिछली लाइफ याद आ जाती है, जहाँ की चन्यान ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन तब वो जली हुई थी और खुद को उसके लायक नहीं समझती थी। वो दर्द से रोने लगी थी और कहा था कि वो उसके लायक नहीं है। आगे कहानी प्रेजेंट में आती है और वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। की चन्यान अब भी थोड़ा डरा हुआ है। वो पूछता है, पक्का तुम बाद में पछताओगी तो नहीं? शी शिंग पूरे यकीन के साथ जवाब देती है, आई एम रेडी, मैं सच में तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। एक चौंकाने वाला फैसला। की चन्यान पूछता है, कब? शी शिंग कहती है, जब तुम चाहो। की चन्यान मुस्कुराता है और कहता है, देन अभी शादी करते हैं। शी शिंग हैरान रह जाती है, अभी? रात के 12 बजने वाले हैं, कैसे? की चन्यान उसकी आंखों में देखकर कहता है, जब तक तुम रेडी हो तब तक कोई भी टाइम परफेक्ट है। आगे वो उसे किस करने लगता है। की चन्यान एक फ़ोन करता है
और कुछ ही देर में डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट और फोटोग्राफर की पूरी टीम उनके घर आ जाती है। 3 महिलाएं जो प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर्स लगती हैं, सूट बूट में अंदर आती हैं। वे अपने साथ एक शानदार डायमंड टियारा यानी मुकुट, खूबसूरत ड्रेसेस और मेकअप किट लेकर आती है। आगे हमें ये प्यारा सा पल की चेन्यान को उनके चाइल्डहुड की एक खूबसूरत रात की याद दिला देता है। कहानी हमें सालों पीछे ले जाती है। रात का समय है और छोटे की चेन्यान और छोटी शीशिंग घास पर लेटे हुए आसमान के स्टार्स देख रही हैं। की चेन्यान तारे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, शीशिंग लुक, आसमान में वो छोटा सा गोल्डन स्टार कितना ब्यूटीफुल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शीशिंग मासूमियत से कहती है, तुम कितने पागल हो, स्टार्स तो सिल्वर के रंग के होते हैं। ये छोटा सा सीन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इससे हमें पता चलता है कि की चेन्यान बचपन से ही शीशिंग को पसंद करता था, लेकिन शीशिंग इस बात से अनजान थी। कहानी वापस आज की रात में आती है। की चेन्यान और शीशिंग अब एक खूबसूरत ब्लू लाइट डेकोरेटेड रूम में हैं। दोनों तैयार हो चुके हैं। की चेन्यान शीशिंग को अपनी बाहों में लेता है। उसका अंदाज अब मजाक वाला नहीं, बल्कि बेहद सीरियस एंड इमोशनल है। वो उसकी आंखों में देखकर पूछता है, बेबी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? शीशिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, यस। की चेन्यान फिर पूछता है, पक्का? तुम बाद में पछताओगी तो नहीं? शीशिंग पूरे यकीन के साथ जवाब देती है, आई एम रेडी। मैं सच में तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। आगे वे दोनों पारंपरिक चाइनीज़ वेडिंग आउटफिट्स में तैयार हैं और अपनी वेडिंग फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। फोटोग्राफर उन्हें दूसरे के करीब आने और स्माइल करने के लिए कहता है। शीशिंग तो खुशी खुशी स्माइल कर रही है, लेकिन की चेन्यान थोड़ा सीरियस है और अचानक फोटोग्राफर को रोक देता है। सब हैरान हैं कि क्या हुआ। की चेन्यान शीशिंग के करीब आता है और धीरे से कहता है, तुम्हारी लिपस्टिक थोड़ी स्मज हो गई है। ये वही लिपस्टिक थी जो उनके पिछले किस की वजह से फैली थी। वो एक लिपस्टिक ब्रश लेता है और एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की तरह बड़े ही प्यार और सॉफ्टनेस से उसकी लिपस्टिक को ठीक करता है। शीशिंग बस उसे देखती रहती है। उसकी आंखों में सिर्फ लव एंड हैप्पीनेस है। लिपस्टिक ठीक करने के बाद की चेन्यान मुस्कुराते हुए कहता है, नाउ यू लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। आगे शादी के पिक्चर्स के बाद कि चेन्यान और शीशिंग अपने लग्जूरियस बेडरूम में हैं। एटमॉस्फेयर रोमांटिक है और दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। कि चेन्यान शीशिंग को बेड पर सॉफ्टली लिटाता है। शीशिंग थोड़ी शाय है, लेकिन उसकी आंखों में हैप्पीनेस साफ झलक रही है। वो किचेन्यान को देखती है, ब्लैक सिल्क नाइट सूट में, और भी चार्मिंग लग रहा है। किचेन्यान बेड पर बैठता है और प्लेफुल अंदाज में कहता है, तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं। शीशिंग उसकी तरफ देखती है और पूछती है, तो क्या हम ऐसे ही सोएंगे? कि चेन्यान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, वरना तुम क्या सोच रही थी? उसकी टीजिंग सुनकर शीशिंग के चीक्स और लाल हो जाते हैं। लेकिन अचानक कि चेन्यान थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो जानता है कि शीशिंग अभी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है। वो सॉफ्टली कहता है, हम शादीशुदा हैं। मुझे पता है कि शीशिंग मेरी वाइफ है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कम्प्लीटली रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे पास बहुत टाइम है। आई कैन वेट, स्लोली फॉलिंग डीपर इन योर लव। पर तभी शीशिंग उसे चौंका देती है। वो सीधे उसकी आंखों में देखती है और कहती है, मुझे प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आई एम ऑलरेडी रेडी। कि चेन्यान हंसते हो उसे चिढ़ाता है, क्या तुम एक मर्द हो जो ऐसी बातें कर रही हो? शीशिंग भी तुरंत पलटकर कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं मर्द नहीं हूँ? दोनों की एक क्यूट बैंटर माहौल को हल्का कर देती है। उनकी हंसी और नज़दीकियाँ उनके प्यार को और गहरा बना देती हैं। अगली सुबह शीशिंग अचानक एक बैड ड्रीम से जाग जाती है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा है और आंखों में डर है। कि चेन्यान तुरंत उसे संभालता है और पूछता है, व्हाट हैपेंड? कोई बुरा सपना देखा? शीशिंग उसकी बाहों में सहमी हुई कहती है कि उसने सपने में हे शेंग को देखा। सीन बदलता है। शीशिंग का नाइटमेयर शुरू होता है। उसके पास्ट लाइफ की सच्चाई सामने आती है। हे शेंग उसे बाथटब में बंद कर देता है और उस पर ठंडा पानी डालता है। उसकी आवाज़ गूंजती है, हे शेंग स्क्रीमिंग, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी चीप हो तो मैं तुम्हें पहले ही मार डालता। वो उसे डुबोने की कोशिश करता है और कहता है, मैं तुम्हें धोकर साफ करूंगा ताकि तुम बाहर जाकर लोगों को एम्बैरेस ना कर सको। उसकी सांसें थमने लगती हैं और उसी शौक से वो नींद में चीख कर जाग जाती है। प्रेजेंट में कि चेन्यान उसे अपनी बाहों में भर लेता है और पूछता है, क्या हे शेंग ने तुम्हें सपने में धमकाया? शीशिंग उसे बताती है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। अब शीशिंग और किचेन्यान शी फैमिली की ग्रैंड पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये पार्टी शीशिंग की स्टेप सिस्टर शी यू के लिए रखी गई है। किचेन्यान शीशिंग से पूछता है,
क्या तुम सच में जाना चाहती हो? ये तुम्हारी बहन की जीत का जश्न है। शीशिंग पूरे आत्मविश्वास से कहती है, क्यों नहीं, मुझे जाकर देखना है कि वो लोग कैसे अपना मजाक उड़वाते हैं। ये सुनकर किचैनियान समझ जाता है कि शीशिंग अब कमजोर नहीं रही और वो अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शीशिंग उसे यकीन दिलाती है, कोई बात नहीं, और वो अकेले ही पार्टी के तरफ बढ़ जाती है। किचैनियान फोन उठाता है और दूसरी तरफ से उसकी दादी की आवाज आती है। शीशिंग जैसे ही आगे बढ़ती है, वो धीरे से खुद से कहती है, पिछली जिंदगी में उसकी दादी मुझसे बहुत नफरत करती थी। फिर वो सोचती है, अभी फोन करना, इसका मतलब है कि उन्हें पता चल गया है कि हमने शादी कर ली है। अब शीशिंग को अकेले ही इस नई चुनौती का सामना करना है। वो एक गहरी सांस लेती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ पार्टी के अंदर चली जाती है। ये एक बहुत ही शानदार और बड़ी पार्टी है, जहां शहर के सभी अमीर और जाने माने लोग मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ का माहौल उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे ही वो अंदर आती है, उसे अपने सौतेले माँ बाप और सौतेली बहन शीयू मिलते हैं, लेकिन वे उसका स्वागत नहीं करते। उसकी सौतेली माँ उसे देखकर कहती है, देखो तो, शीशिंग नहीं आई, क्या वो सच में किचैनियान से शादी कर चुकी है? एक रिश्तेदार उस पर तंज कसता है, इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई, कहीं तुम्हें डर तो नहीं था कि हम तुम्हारा फायदा उठा लेंगे? उसका सौतेला पिता, जो सबसे ज्यादा घटिया है, उसे देखकर भड़क जाता है। वो चिल्लाता है, तुमसे किसने पूछा? ये बागी लड़की अब तक हमसे संपर्क नहीं किया। तभी पार्टी में विलेन हे शेंग, उसका धोखेबाज एक्स मंगेतर आता है। वो शीशिंग को देखकर एक जहरीली मुस्कान देता है और कहता है, इतनी सुंदर ड्रेस पहनी है, क्या तुम मेरा दिल जीतना चाहती हो? मैं तो देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे माफी कैसे मांगोगी। हे शेंग उसे धमकी देता है, तुम अभी तक परेशान नहीं हुई हो? जाओ और अपनी बहन से माफी मांगो, वरना हमारी सगाई कैंसिल। दोस्तों, पिछली जिंदगी में शायद शीशिंग ये सब सुनकर रो पड़ती, लेकिन इस बार वो आग है। वो पलटती है और हे शेंग को ऐसा जवाब देती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। हमारी सगाई तो कब की कैंसिल हो चुकी है, और तो और मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा एक पति है और मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई, खासकर उसके माँ बाप और हे शेंग, सदमे में चले जाते हैं। हे शेंग को लगता है कि वो कोई नाटक कर रही है। वो कहता है, ये सब बकवास बंद करो। लेकिन तभी ठीक उसी पल किचैनियान पार्टी में एंट्री लेता है। वो सीधा शीशिंग के सौतेले पिता के पास जाता है। उसका पिता उसे देखकर डर जाता है। किचैनियान ठंडी आवाज में कहता है, कौन हो तुम जो मेरी पत्नी से इस तरह बात कर रहे हो? पिता डरते हुए कहता है, ये हमारी बेटी है। किचैनियान उसे बीच में ही काट देता है, गलत। जिस दिन तुमने मेरी पत्नी को घर से निकाला था, उसी दिन से वो तुम्हारी बेटी नहीं रही। अब तुम्हें उससे सवाल करने या उसे दोष देने का कोई हक नहीं है। फिर वो शीशिंग को अपनी बाहों में लेता है और सबके सामने ऐलान करता है, अब से इसका नाम शीशिंग नहीं बल्कि कीशिंग है। ये सुनकर हे शेंग और शीशिंग के परिवार का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हे शेंग अब भी हार नहीं मानता। वो किचैनियान से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे माँ बाप इस शादी के लिए मानेंगे। लेकिन किचैनियान मुस्कुराता है और कहता है, ये मेरी जिंदगी है। ये सीन दिखाता है कि किचैनियान अब पूरी तरह से शीशिंग के साथ है और उसे किसी भी कीमत पर बचाने के लिए तैयार है, चाहे उसे पूरी दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े। हे शेंग, जो अब भी हार मानने को तैयार नहीं है, एक आखिरी घटिया चाल चलता है। वो एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालता है और शीशिंग से कहता है, शीशिंग, ये वो जन्मदिन का तोहफा है जो तुमने मेरे लिए तैयार किया था, है ना? वो उसे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये जताकर कि शीशिंग अब भी उससे प्यार करती है। वो आगे कहता है, तुम बस इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन से सगाई कर ली। सच कहूं तो मैं कभी तुम्हारी बहन से सगाई करना ही नहीं चाहता था। मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हें पसंद करता था। दोस्तों, यहाँ शीशिंग एक बहुत ही समझदारी भरा और जबरदस्त पलटवार करती है। वो गिफ्ट बॉक्स लेती है, उसे खोलती है और उसमें से एक टाई क्लिप निकालती है। वो मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, ये वही तोहफा है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। जब तुमने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया तो मैं खाली हाथ तो नहीं आ सकती थी। मैंने एक ड्रेस खरीदी और उसके साथ ही टाई क्लिप मुफ्त मिली। और फिर वो अपना सबसे बड़ा दाव चलती है। वो कहती है, लेकिन जब मैं तुम्हारी पार्टी में पहुंची तो मैंने तुम्हें और मेरी बहन को मुंह से मुंह लगाकर बिस्किट खिलाते हुए देखा। मैंने सोचा, ये तोहफा चाहे कितना भी सस्ता क्यों ना हो,
एक जानन यानी घटिया आदमी पर इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। दोस्तों, शीशिंग का ये दाव हे शेंग के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था, लेकिन ये घटिया आदमी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो जमीन पर गिर जाता है और ड्रामा करने लगता है जैसे उसे बहुत चोट लगी हो। वो दर्द से कराहते हुए शीशिंग से कहता है, तुम अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन हमारी शीशिंग अब पुरानी वाली नहीं रही। वो बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देती है, इसमें हिम्मत की क्या बात है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और फिर वो अपने पति की चैनयान का हाथ पकड़कर ही शेंग की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो सिर्फ मेरा पति है। ये सुनकर हे शेंग का चेहरा देखने लायक होता है, लेकिन शीशिंग यही नहीं रुकती। वो की चैनयान की तरफ मुड़ती है, उसे अपनी बाहों में लेती है और सबके सामने उसे चूम लेती है। कैमरे के फ्लैश चमकने लगते हैं और वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। अब की चैनयान पूरी तरह से कंट्रोल ले लेता है। वो मीडिया की तरफ मुड़ता है और कहता है, क्या तुम सबने ये देख लिया? अब कुछ और भी रिकॉर्ड करो। वो शीशिंग को अपनी बाहों में कसकर पकड़ता है और ऐलान करता है, मेरी पत्नी ने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन ये साफ है कि मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसे तब से चाहता हूँ जब मैं टीनेजर था और आज तक कुछ नहीं बदला। फिर वो शीशिंग के सौतेले परिवार पर तंज कसता है, तुम पहले लोगों को पहचान नहीं पाती थी, तुम्हारी नज़र कमजोर थी, लेकिन शुक्र है वो समय पर जाग गई। ये सुनकर शीशिंग के परिवार और हे शेंग के माँ बाप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है। हे शेंग, जो अब तक विलेन बना हुआ था, अचानक एक चौंकाने वाला सच सामने लाता है। वो उठता है और शीशिंग के सौतेले माँ बाप पर चिल्लाता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे परिवार जैसा हूँ जिसके दिमाग में कोई दिक्कत है? अपनी सगी बेटी को छोड़कर एक गोद ली हुई बेटी पर पैर लुटाते हो। ये सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। हे शेंग आगे कहता है, तो तुम्हें लगा कि मैं अपनी बचपन की मंगेतर को छोड़कर रास्ते से आई किसी लड़की को पसंद करूंगा? ये सच सुनकर शीशिंग का सौतेला बाप सदमे में जमीन पर गिर जाता है। हे शेंग अब अपनी पूरी ताकत दिखाता है। वो वहां मौजूद सभी रिपोर्टरों को धमकी देता है, आज तुमने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है सब डिलीट कर दो। अगर कल मुझे इससे जुड़ी एक भी खबर इंटरनेट पर दिखी तो तुम में से कोई भी इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएगा। पार्टी का ड्रामा खत्म होने के बाद सीन बदलता है। अब हम शी शेंग और की चैनयान को एक प्राइवेट कमरे में देखते हैं। की चैनयान दर्द में है और शी शेंग उसकी कमर पर एक गहरे घाव का निशान देखती है। वो घबरा कर पूछती है, ये जख्म कैसा है? की चैनयान उसे टालने की कोशिश करता है, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। लेकिन शी शेंग जिद करती है। तब की चैनयान बताता है, मुझे फलों वाले चाकू से मारा गया था। वो आगे कहता है, उसने जानबूझकर नहीं किया था। और फिर की चैनयान उस राज से पर्दा उठाता है जो सालों से दफन था। वो बताता है, सालों पहले तुम पहाड़ों में खो गई थीं, तुम्हारा पैर मुड़ गया था और तुमने एक सांप देख लिया था। तुम बहुत डर गई थी और तुमने अपनी बैग से एक चाकू निकालकर हवा में चलाना शुरू कर दिया था। मैं तुम्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचा था, लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा और वो चाकू मुझे लग गया था। शी शेंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे याद आता है कि सालों पहले उसके साथ ठीक यही घटना हुई थी, लेकिन उसे तो हे शेंग ने बताया था कि उसने उसे बचाया था और वो सालों से उसी धोखेबाज का शुक्रिया अदा कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो की चैनयान से पूछती है, जिसने मुझे बचाया था वो तुम थे, जिसने टोपी और मास्क पहना हुआ था? की चैनयान धीरे से जवाब देता है, उस समय मुझे लगा कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल गया कि वो मैं हूं तो तुम मुझे चले जाने के लिए कहोगी। ये सुनकर शी शेंग पूरी तरह टूट जाती है। वो रोते हुए उसे गले लगा लेती है और कहती है कि चैनयान, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? सालों का दर्द, नफरत और गलतफहमी एक पल में प्यार और सच्चाई में बदल जाती है। शी शेंग को एहसास होता है कि जिस इंसान से वो नफरत करती आई वही उसका असली रक्षक था, जो चुपचाप उससे प्यार करता रहा। ये सीन यहाँ खत्म होता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं और अपने रिश्ते की एक नई और सच्ची शुरुआत कर रहे हैं। आगे अब हम शी शेंग और की चैनयान को एक शांत और प्यारे पल में देखते हैं। वे दोनों घर पर एक साथ खाना खा रहे हैं। माहौल बहुत ही सुकून भरा है। की चैनयान, जो हमेशा गंभीर और ठंडा दिखता था, अब एक अलग ही अंदाज में है। वो चुपके से खाना खाती हुई शी शेंग की एक प्यारी सी तस्वीर लेता है। वो ये तस्वीर अपने दोस्तों के ग्रुप चैट में भेजता है और बच्चों की तरह अपनी खुशी जताने लगता है। मेरी पत्नी कहती है कि वो मुझसे प्यार करती है। मेरी पत्नी कहती है कि वो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। मेरी पत्नी ने कहा कि उसने हे शेंग से भी प्यार नहीं किया, वो हमेशा सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। उसके दोस्त ये देखकर हैरान है कि उनका दोस्त इतना कैसे बदल गया है। वे शी शेंग से मिलने की इच्छा जताते हैं, लेकिन दोस्तों ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तभी एक दोस्त ग्रुप में एक पोस्टर भेजता है जिसमें शी शेंग की तस्वीर है।
ये एक लव वैरायटी शो यानी डेटिंग शो का पोस्टर है। दोस्त मजाक में लिखता है कि चेन्यान देखो, तुम्हारी पत्नी जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है अब एक शो में जाकर किसी और से प्यार करने वाली है। ये देखते ही कीचेनयान का चेहरा उतर जाता है, उसका प्यारा अंदाज गायब हो जाता है और वो फिर से अपने पुराने गंभीर रूप में आ जाता है। वो फोन शीशिंग को दिखाता है और पूछता है, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? वो घबरा जाती है। वो सफाई देती है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने 1 हफ्ते पहले साइन किया था, तब हम साथ नहीं थे। लेकिन कीचेनयान का शक और गहरा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये शो हेशेंग के परिवार की कंपनी का है। ये साफ था कि ये हेशेंग और उसकी सौतेली बहन की एक और चाल है। शेशिंग तुरंत अपनी दोस्त और मैनेजर सोंगनान को फोन करती है। कुछ ही देर में सोंगनान एक जासूस की तरह मुंह छिपाकर वहां पहुंचती है। वो आते ही कहती है, तुम्हारी वजह से ये 2 दिन मेरी जिंदगी के सबसे मशहूर दिन रहे हैं, पार्टी वाली घटना के कारण। सोंगनान पूरी बात बताती है, जब तुम्हारे परिवार ने तुम्हें घर से निकाला था तो तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स छीन लिए गए थे। मैंने बहुत मुश्किल से एक सीनियर की मदद से तुम्हारे लिए ये शो हासिल किया था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। वो बताती है कि अगर शीशिंग शो करने से मना करती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए जुर्माना देना होगा, जो कि उसकी फीस का 10 गुना है। कीचेनयान पूछता है, फीस कितनी थी? सोंगनान का जवाब सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं, 30 मिलियन। इसका मतलब जुर्माना हुआ पूरे 300 मिलियन। ये सुनकर जहां कोई भी इंसान डर जाता, हमारी शीशिंग की आंखों में एक अलग ही आग थी। वो कहती है, मैं नहीं करूंगी, चाहे 3 रुपए भी क्यों ना हो, मैं उस घटिया आदमी को फायदा नहीं उठाने दूंगी। और तभी कीचेनयान अपना मास्टर स्ट्रोक चलता है। वो शांति से कहता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, उनसे कहो कि एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, मेरे लिए। वो ऐलान करता है कि वो भी इस डेटिंग शो में हिस्सा लेगा। सोंगनान चौंक जाती है, क्या तुम की परिवार के वारिस हो? तुम्हारा परिवार तुम्हें ऐसा करने की इजाजत कभी नहीं देगा। लेकिन शीशिंग के दिमाग में अब एक नया और ज्यादा खतरनाक प्लान चल रहा था। उसे अपनी पिछले जन्म की एक बात याद आती है, हेशेंग का सबसे बड़ा और शर्मनाक राज। वो कहती है, मेरे पास एक तरीका है। वो फोन उठाती है और हेशेंग को ब्लैकमेल करने के लिए एक मैसेज टाइप करती है, जिसमें वो उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाती है। वो बिना डरे हेशेंग को फोन करती है और उसे ब्लैकमेल करती है। हेशेंग, जो दूसरी तरफ फोन पर आग बबूला हो रहा है, इस धमकी के आगे बेबस हो जाता है। शीशिंग अपनी शर्त रखती है, मैं शो करूंगी, लेकिन मैं अपने साथ एक और इंसान को लाऊंगी, मेरा पति कीचेनयान। मजबूर होकर हेशेंग को ये शर्त माननी पड़ती है। अब कीचेनयान इस खेल को एक नई लेवल पर ले जाता है। वो शो में आने के लिए अपनी फीस बताता है, पूरे 300 मिलियन। यानी हेशेंग का परिवार उसे शो से निकालने के लिए जो जुर्माना वसूलना चाहते थे, अब उन्हें उतनी ही रकम कीचेनयान को शो में लाने के लिए देनी पड़ेगी। मैनेजर के जाने के बाद माहौल फिर से रोमांटिक हो जाता है। कीचेनयान शीशिंग को अपनी गोद में खींच लेता है और कहता है, मैं रात भर सोया नहीं, थक गया हूँ। शीशिंग कहती है, मैं भी थक गई हूँ। वो उसे अपनी बाहों में भर लेता और कहता है, तो फिर मेरे साथ सो जाओ। उनके बीच एक प्यारी और शरारती नोकझोंक होती है। कीचेनयान उसे हेशेंग का नाम लेने पर चिढ़ाता है और कहता है, मुझे इस बात से चिढ़ है कि उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया और तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखा। वो उसे अपनी गोद में उठाता है, चूमता है और सोने के लिए कमरे की तरफ ले जाता है। सीन एक प्यारे नोट पर खत्म होता दिख रहा है, लेकिन कहानी में एक और गहरा राज छिपा है। जैसे ही दोनों सो जाते हैं, शीशिंग को एक भयानक सपना आता है। उसे ऑपरेशन थिएटर और डॉक्टरी औजार दिखते हैं। वो दर्द से कराहते हुए उठ जाती है। कीचेनयान उसे जगाता है और पूछता है, क्या हुआ? अब स्टोरी आगे बढ़ती है और दोनों गाड़ी में कहीं जा रहे हैं। शीशिंग अब भी उस सपने के असर में है, चुप और कुछ परेशान सी। कीचेनयान उसे अपनी बाहों में लेकर सांत्वना दे रहा है। तभी कीचेनयान एक ऐसा सवाल पूछता है जिससे गाड़ी में मौजूद हर इंसान, खासकर ड्राइवर, के होश उड़ जाते हैं। वो बहुत धीरे से शीशिंग से पूछता है, शिंग, क्या तुम कभी प्रेग्नेंट हुई थी? ये सवाल सुनकर ड्राइवर का गला सूख जाता है और वो खांसने लगता है। शीशिंग भी हैरान रह जाती है कि उसे ये कैसे पता चला। हमें पता चलता है कि कीचेनयान चुपचाप शीशिंग के अतीत के बारे में पता लगा रहा था। वो हर उस इंसान को ढूंढ निकालना चाहता था जिसने उसे कभी तकलीफ दी थी। लेकिन जवाब सुनकर कीचेनयान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शीशिंग धीरे से कहती है, वो बच्चा तुम्हारा था, मुझे सपने में तुम्हारे साथ बच्चा हुआ था। कीचेनयान ये सुनकर सन्न रह जाता है। वो पूछता है कि फिर उसने बच्चे को क्यों गिरा दिया। शीशिंग सपने की कहानी बताती है, सपने में हमें किसी ने नशा दे दिया था और हम साथ आ गए थे। तुम्हें डर था कि नशे की हालत में हुए बच्चे में कोई कमी हो सकती है, इसीलिए तुमने ही मुझे उसे गिराने के लिए कहा था। कीचेनयान को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि सपने में उसने ऐसा किया। वो पूछता है, तुम्हारे सपने में मैं इतना बुरा हूँ?
शीशिंग को एहसास होता है कि वो दुखी है। वो उसे समझाती है कि उसे लगा था कि वो किसी और के बच्चे की बात सुनकर दुखी है। और फिर शीशिंग वो कहती है जिसकी की चेन यान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो उसे बहलाने की कोशिश करती है और एक बहुत ही बोल्ड बात कहती है, मैं सपने वाली मुझे मार डालना चाहती हूँ, या फिर तुम मुझे मार डालो ताकि मैं सच में तुम्हारे बच्चे की माँ बन सकूं, ठीक है? ये सुनकर की चेन यान हैरान और खुश हो जाता है। दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारा और रोमांटिक पल आता है। कहानी आगे बढ़ती है और वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। शीशिंग को आराम करने के लिए एक कमरे में ले जाया जाता है और की चेन यान बाहर डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर बताते हैं कि शीशिंग की शरीर में कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन जो दर्द उसे महसूस हो रहा है वो उसके मानसिक तनाव और डरावने सपने की वजह से है, यानी उसका अतीत का दर्द अब उसके शरीर पर असर डाल रहा है। की चेन यान जब कमरे में वापस आता है तो वो बहुत दुखी और परेशान दिखता है। शीशिंग पूछती है, क्या तुम दुखी हो? क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं है? की चेन यान का दर्द उसकी आवाज में साफ झलकता है। वो कहता है, तुमने सपने में मेरा नाम लिया और कहा मैं तुमसे नफरत करती हूँ। दोस्तों, तभी हमें शीशिंग के पिछले जन्म का एक दर्दनाक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस जन्म में की चेन यान उसे जबरदस्ती अपने पास रखता है। एक सीन में शीशिंग बुरी तरह जख्मी है और की चेन यान उसे पाने की कोशिश करता है। तब शीशिंग नफरत और बेबसी में चिल्लाती है, की चेन यान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये सपना देखकर की चेन यान का दिल टूट जाता है। शीशिंग उसे समझाती है, मैं तुमसे सच में नफरत नहीं करती, सपने में तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसा कहा। की चेन यान उसकी आंखों में देखकर एक सवाल पूछता है जो उसके दिल के डर को दिखाता है, अगर मैं सपने में तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ तो क्या तुम जागने के बाद मुझसे तलाक ले लोगी? शीशिंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगती है। सॉरी पति, गुस्सा मत हो। की चेन यान तब एक और चौंकाने वाली बात कहता है, वो शायद सपना नहीं था, वो हमारा पिछला जन्म था। शीशिंग बताती है कि उसे और भी सपने आए हैं। मैंने सपना देखा कि मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहती थी, पर तुमने मुझे जाने नहीं दिया और एक कमरे में बंद कर दिया। वो डरते हुए पूछती है, अगर मैं सच में तुम्हें छोड़कर जाना चाहूँ तो क्या तुम भी सपने की तरह मुझे बंद कर दोगे? यहाँ की चेन यान एक ऐसा जवाब देता है जो दिखाता है कि वो अब बदल चुका है। वो उदासी से कहता है, अगर शीशिंग जाना चाहेगी तो शायद मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। वो समझाता है कि सपने वाले की चेन यान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था और उसे खोने के दर्द में पागल हो गया था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा। ये बातचीत बहुत भारी हो जाती है, इसलिए शीशिंग माहौल को हल्का करने के लिए पेट दर्द का नाटक करती है। की चेन यान घबरा जाता है और जब उसे पता चलता है कि वो नाटक कर रही है तो शीशिंग हंसकर कहती है, ये इनको बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। दोनों के बीच फिर से प्यार भरे पल आते हैं और वे घर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, उनका सामना शीशिंग के सौतेले परिवार से होता है। उसकी माँ चिल्लाती है, बदकिस्मत, तेरी वजह से तेरे बाप को हार्ट अटैक आया, और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। लेकिन इस बार शीशिंग चुप नहीं रहती। वो पलटकर अपनी माँ को उससे भी जोरदार थप्पड़ मारती है। सब हैरान रह जाते हैं। उसका भाई उस पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन की चेन यान एक पल में उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। अब की चेन यान का असली गुस्सा बाहर आता है। वो सौतेली माँ के पास जाता है और ठंडी आवाज में पूछता है, किस हाथ से मारा था? और फिर वो खुद उस औरत को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, मैंने भी जानबूझकर नहीं मारा। वो पूरे परिवार को धमकी देता है, याद रखना, अगर शीशिंग के सिर का एक बाल भी गिरा तो मैं तुम सबको उसी बाल के साथ दफना दूंगा। ये कहकर वो शीशिंग को लेकर वहां से चला जाता है। सीन के आखिर में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्कूल के दिनों में शीशिंग की सौतेली बहन उसे बास्केटबॉल कोर्ट में परेशान कर रही होती है। तभी वहां की चेन यान आता है। वो उसकी बहन को डांटता है, दूसरों की चीजें छीनने में बड़ा मजा आता है तुम्हें, और एक बास्केटबॉल जोर से उसके पैरों के पास फेंकता है। वो चेतावनी देता है, अगर मैंने दोबारा तुम्हें उसे परेशान करते हुए देखा तो अगली बार मैं बास्केटबॉल नहीं फेंकूंगा। दोस्तों, इस फ्लैशबैक से ये साफ हो जाता है कि की चेन यान का प्यार और उसकी सुरक्षा की भावना कोई नई बात नहीं है। वो हमेशा से शीशिंग की ढाल बनकर खड़ा रहा है, भले ही उसे खुद इसका एहसास ना हो। अब जब सारे राज खुल रहे हैं, देखना ये है कि उनका ये रिश्ता उन्हें कहाँ ले जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब शीशिंग को उसकी सौतेली माँ ने मारा, तब की चेन यान को भी दर्द हुआ था, और हर एक चीज जो शीशिंग को दर्द होता है वो दर्द की चेन यान को भी होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे शीशिंग और की चेन यान गाड़ी में बैठे हैं। शीशिंग अपनी सौतेली माँ को थप्पड़ मारने की घटना के बाद थोड़ी चुप और परेशान है। वो की चेन यान से माफी मांगती है, मुझे तुम पर हंसना नहीं चाहिए था। लेकिन की चेन यान का ध्यान कहीं और है। वो उसकी आंखों में देखकर पूछता है, तुमने ये किसके लिए किया?
शीशिंग धीरे से कहती है, अपने लिए। इसके बाद की चेन्यान एक बहुत ही गंभीर बात कहता है, शिंगशिंग, तुम्हें पता होना चाहिए कि आज तक किसी ने मेरे चेहरे पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की है। ये सुनकर शीशिंग मासूमियत से जवाब देती है, तुम्हारा चेहरा मारना? क्या तुम्हारा चेहरा मेरा चेहरा नहीं है? की चेन्यान का दिल पिघल जाता है। उसका ध्यान शीशिंग के हाथ पर जाता है, जो थप्पड़ मारने की वजह से लाल हो गया है। वो कहता है, दूसरों को मारकर अपना ही हाथ जख्मी कर लिया, तुम भी कमाल हो। वो पूछता है कि क्या उसका चेहरा दर्द कर रहा है। शीशिंग कहती है कि उसे ज्यादा दर्द नहीं है और ये थप्पड़ उस परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने के लिए जरूरी था। इस पर की चेन्यान की आंखों में दर्द उतर आता है। वो कहता है, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा पर मुझे हो रहा है। ये कहकर वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे सांत्वना देता है। तभी की चेन्यान को उसके दोस्त, जिसे बाद में तीसरा भाई कहा गया है, का फोन आता है, जो नशे में धुत है और उसे शराब पीने के लिए बुला रहा है। शीशिंग चिंता जताती है कि उसका दोस्त नशे में है और ये खतरनाक हो सकता है। की चेन्यान मजाक में कहता है, जब वो नशे में होता है तो खतरा उसे नहीं दूसरों को होता है। वे दोनों उससे मिलने के लिए एक केटीवी यानी कराओके बार जाने का फैसला करते हैं। केटीवी में पहुंचकर वो देखते हैं कि उसका दोस्त सच में बहुत दुखी है। वो की चेन्यान को देखते ही रोने लगता है। तीसरे भाई, उसने मुझे छोड़ दिया, और उसे गले लगाने की कोशिश करता है। की चेन्यान उसे हटाते हुए कहता है, अपनी लार मेरे कपड़ों पर मत गिराओ। इसके बाद जो होता है वो कहानी में एक नया मोड़ लाता है। एक और लड़की कमरे में दाखिल होती है और की चेन्यान को देखकर चौंक जाती है। वो उसे चेन्यान भाई कहकर बुलाती है और ये साफ है कि वो उसे पसंद करती है। उस लड़की को अपनी मौजूदगी का एहसास कराने और शीशिंग पर अपना हक जताने के लिए की चेन्यान एक पल भी नहीं सोचता। वो शीशिंग को अपनी ओर खींचता है और सबके सामने उसे किस करने लगता है। ये देखकर वो लड़की पूरी तरह टूट जाती है। जब की चेन्यान पीछे हटता है तो वो उस लड़की को ताना मारते हुए कहता है, जब तुम्हें पता है कि हम यहाँ हैं तो तुम अभी भी क्या कर रही हो। वो लड़की अपमानित होकर वहां से चली जाती है। केटीवी से बाहर निकलते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। वे एक छाते के नीचे खड़े होते हैं। की चेन्यान पास के होटल में एक कमरा लेने का सुझाव देता है और शीशिंग मान जाती है। लेकिन तभी केटीवी वाली लड़की बारिश में पूरी तरह भीगी हुई लड़खड़ाते हुए उनके सामने आती है। वो दर्द से करहा रही होती है और जमीन पर गिरकर मदद के लिए चिल्लाती है, चेन्यान भाई मुझे बचाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ की चेन्यान एक ऐसा फैसला लेता है जो उसके प्यार की गहराई दिखाता है। वो उस लड़की की तरफ ठंडी नजरों से देखता है और शीशिंग से कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। और ये कहकर वो उस तड़पती हुई लड़की को वहीं छोड़कर शीशिंग का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है। ये सीन दिखाता है कि उसकी दुनिया में शीशिंग के अलावा और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। होटल के कमरे में पहुंचते ही दोनों के बीच एक रोमांटिक पल आता है। वे एक दूसरे को किस करते हैं। की चेन्यान मजाक में पूछता है, शिंगशिंग तुम किस करने में इतनी अच्छी कैसे हो, किसने सिखाया तुम्हें? शीशिंग अपनी सपनों वाली कहानी को जारी रखते हुए कहती है, मैंने ये सपने में सीखा है। की चेन्यान उसे चेतावनी देता है कि अगर वो झूठ बोलेगी तो वो उसे कभी किस नहीं करेगा। शीशिंग चालाकी से सवाल उसी पर डाल देती है, वैसे तुम भी तो बहुत अच्छे हो, क्या तुम्हें किसी और ने सिखाया है? वो उसकी बात टाल देता है। शीशिंग कहती है कि उसे ठंड लग रही है। की चेन्यान उसे गर्म पानी से नहाने के लिए कहता है और छेड़ते हुए पूछता है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? शीशिंग शर्माकर बाथरूम की तरफ भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वो जाती है, की चेन्यान का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो अकेला खड़ा सोचता है, शिंगशिंग तुम मुझसे आखिर छिपा क्या रही हो? तुम मुझे बताना नहीं चाहती? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है या कोई और वजह है? आगे होटल के कमरे में जहाँ की चेन्यान के मन में शीशिंग के रहस्यों को लेकर शक गहराता जा रहा है। दोनों बिस्तर पर बैठे हैं और माहौल में एक अजीब सी खामोशी है। शीशिंग धीरे से पूछती है, क्या तुम अभी भी नाराज हो? की चेन्यान ईमानदारी से जवाब देता है, हाँ थोड़ा सा। शीशिंग पूछती है, मेरी वजह से? वह कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि शिंगशिंग मुझसे बहुत दूर है। मैं चाहे कितना भी हाथ बढ़ाऊं, मैं उसे छू नहीं पाता। इसके बाद की चेन्यान अपने मन में चल रहे सारे सवाल उसके सामने रख देता है। तुम्हारे वो सपने, बच्चे का होना, मुझसे नफरत करना, क्या ये सच में सिर्फ सपने हैं? तुम उस लड़की यानी आनरान को कैसे जानती थी? तुम्हें कैसे पता था कि हम उस रात मिलेंगे? क्यों तुमने अचानक मुझसे प्यार का इजहार किया और फिर अचानक इतनी ठंडी और थर हो गई? की चेन्यान की आंखों में दर्द और उलझन साफ दिख रही थी। वह सच जानना चाहता था। की चेन्यान के सवालों और उसके दर्द को देखकर शीशिंग फैसला करती है कि अब वह सच और नहीं छिपा सकती।
वह एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मैंने जो सपने देखे थे वो सपने नहीं थे। सच तो ये है कि मैं एक बार मर चुकी हूँ। की चेन्यान हैरान रह जाता है। शीशिंग अपनी बात को सुधारते हुए कहती है, नहीं, हम दोनों एक बार मर चुके हैं। वह उसे बताती है कि ये सब उसके पिछले जन्म की कहानी है। वह उसे पूरी दर्दनाक दास्तान सुनाती है। पिछले जन्म में उन्हें किसी ने नशा दे दिया था, जिसके बाद वे साथ आ गए थे। इस वजह से शीशिंग उसे नापसंद करने लगी थी। बाद में वह प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन की चेन्यान को डर था कि नशे के असर की वजह से बच्चे में कोई कमी हो सकती है, इसलिए उसने शीशिंग को बच्चा गिराने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद शीशिंग उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। कहानी के अंत में शीशिंग एक हादसे में बुरी तरह जल गई थी और की चेन्यान उसे बचाने की कोशिश में मारा गया था। इस तरह दोनों की मौत हो गई थी। शीशिंग कहती है, मेरी बेवकूफ़ी ने मुझे और तुम्हें दोनों को मार डाला, इसलिए इस जन्म में दोबारा जिंदा होकर मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ और तुम्हें बचाना चाहती हूँ। यह अविश्वसनीय कहानी सुनकर की चेन्यान टूट जाता है। उसे लगता है कि शीशिंग कोई मजाक कर रही है। वह कहता है, शिंगशिंग, यह मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं है, सो जाओ। शीशिंग रोते हुए कहती है, तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। की चेन्यान का दर्द अब गुस्से में बदल जाता है। वह कहता है, मैं कैसे यकीन करूं? तुम चाहती हो मैं मान लूं कि मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया, तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लिया और अंत में हम दोनों मर गए? या मैं ये मान लूं कि इस जन्म में तुम मेरे पास सिर्फ एहसान चुकाने आई हो? शिंगशिंग, इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ भरपाई करना चाहती हो। यह की चेन्यान का सबसे बड़ा डर था कि शीशिंग का प्यार सच्चा नहीं बल्कि पिछले जन्म का एक बोझ है। उसकी ये बात सुनकर शीशिंग उसे पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पिछले जन्म की उन यादों की वजह से ही मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शीशिंग की आंखों में सच्ची मोहब्बत और दर्द देखकर की चेन्यान का सारा गुस्सा पिघल जाता है। वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे किस करता है, यह जताते हुए कि वह उसकी बात पर यकीन करे या ना करे, लेकिन उसके प्यार पर यकीन करता है। दोनों के बीच सब कुछ ठीक ही हुआ था कि अगली सुबह की चेन्यान के फोन की घंटी बजती है। फोन पर उसकी दादी थी, जो गुस्से में चिल्ला रही थीं, आनरान मरने वाली थी और तुम सो रहे हो, तुरंत अस्पताल पहुंचो। की चेन्यान बेरुखी से कहता है, वह मरे या जिए इससे मेरा क्या लेना देना, लेकिन दादी के जोर देने पर उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है। अस्पताल के बाहर शीशिंग घबराई हुई होती है, क्योंकि वह जानती है कि दादी उसे पसंद नहीं करती हैं। की चेन्यान उसका हाथ पकड़कर कहता है, दादी तुम्हें पसंद करती हैं या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, जरूरी ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अंदर उनका सामना एक बेहद कठोर और गुस्सैल दादी से होता है। दादी शीशिंग को देखते ही कहती हैं, आनरान तुमसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए तुम्हें ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। की चेन्यान अपनी पत्नी का अपमान बर्दाश्त नहीं करता है। वह कहता है, दादी आप शायद भूल रही हैं, शीशिंग मेरी पत्नी है, अगर वह ऊपर नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इस पर दादी उसे एक अल्टीमेटम देती हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम इसे तलाक दे दो और आनरान से शादी कर लो। यहाँ की चेन्यान समझ जाता है कि सीधी तरह बात करने का कोई फायदा नहीं। वह एक अजीबोगरीब नाटक शुरू कर देता है। वह अपनी दादी से कहता है, मैं बीमार हूँ, मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर शीशिंग मेरे पास ना हो तो मैं मर जाऊंगा। एक सपने में भगवान ने बताया है कि मेरे पास सिर्फ 2 साल है और शीशिंग ही मेरी दवा है। हम जितनी बार किस करते हैं मेरी जिंदगी एक दिन बढ़ जाती है। दादी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी डॉक्टर वहां आता है और एक चौंकाने वाली खबर देता है। वह बताता है कि पिछली रात आनरान पर हमला हुआ था, उसके पेट में चाकू लगा है और उसकी गर्भाशय को इतना नुकसान पहुंचा है कि वह अब कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनते ही दादी के हाथ में एक नया हथियार आ जाता है। वह की चेन्यान पर चिल्लाती है कि उसकी वजह से आनरान की ये हालत हुई है और अब उसे ही जिम्मेदारी लेनी होगी। आगे दादी खुद बिस्तर पर लेटी हुई हैं। की चेन्यान उनके कमरे में जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। दादी अब भी अपनी जिद पर अड़ी हैं, तुम्हें आनरान से शादी करनी ही होगी। की चेन्यान अपनी अजीब बीमारी वाली कहानी को और आगे बढ़ाता है। वो कहता है, दादी मैं सच में बीमार हूँ, अगर शीशिंग मेरे पास नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा। दादी को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। तब की चेन्यान एक हैरान करने वाला दावा करता है, हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मैं उसका दर्द महसूस कर सकता हूँ, अगर उसे दर्द होगा तो मुझे भी होगा। दादी उसे शक की नजरों से देखती हैं। की चेन्यान उन्हें एक चुनौती देता है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद इसे साबित कर सकती हैं। वो एक योजना बनाता है। वो शीशिंग को अकेले दादी के कमरे में भेजता है और कहता है, डरो मत, बस दादी को तुम्हें कहीं भी हल्के से चिकोटी काटने देना।
शीशिंग डरते डरते अंदर जाती है। की चेन्यान बाहर इंतजार करता है। कमरे में दादी शीशिंग की पीठ पर कमर के पास एक जगह हल्के से चिकोटी काटती हैं। जब दादी बाहर आती हैं तो की चेन्यान तुरंत कहता है, आपने अपने नाखून से उसकी बाईं कमर पर चिकोटी काटी है। ये सुनकर दादी के होश उड़ जाते हैं। उनके पास अब कोई जवाब नहीं होता। वो समझ जाती हैं कि की चेन्यान किसी भी कीमत पर शीशिंग को नहीं छोड़ेगा। हार मानकर वो आखिरकार कहती है, ठीक है, और वो शीशिंग को अगले हफ्ते होने वाली परिवार की दावत में आने का न्योता देती है। शीशिंग और की चेन्यान की ये एक बड़ी जीत थी। इसके बाद सीन आनरान के कमरे में जाता है, जहां वो दादी के सामने घड़ियाली आंसू बहा रही है। वो कहती है, दादी, मैं अब चेन्यान भाई के लायक नहीं रही, लेकिन मैं बस उनके पास रहना चाहती हूँ, भले ही एक असिस्टेंट बनकर। तभी एक नर्स उसे इंजेक्शन लगाने आती है। आनरान का असली हिंसक रूप सामने आ जाता है। वो नर्स पर चिल्लाती है, तुम्हें इंजेक्शन लगाना नहीं आता क्या? दफा हो जाओ यहाँ से, और पानी का जग उठाकर उस पर फेंक देती है। ठीक उसी पल की चेन्यान और शीशिंग कमरे में दाखिल होते हैं। वे सब कुछ देख लेते हैं। आनरान तुरंत अपना नाटक शुरू कर देती है और नर्स पर इल्जाम लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार की चेन्यान उसे कोई मौका नहीं देता। वो आनरान को ऐसी बात कहता है जो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर देती है। वो नफरत भरी नजरों से कहता है, तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना है ना, तो बेहतर होगा कि तुम अंधी हो जाओ, क्योंकि अपनी पत्नी के अलावा मुझे ऐसी किसी भी औरत को देखने से नफरत है जो उसकी तरह दिखती हो। एक नजर देखने पर भी मुझे उल्टी आती है। ये कहकर वो शीशिंग का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है और आनरान रोती बिलखती रह जाती है। माहौल बदलने के लिए की चेन्यान शीशिंग को एक रेस ट्रैक पर ले जाता है। वहां उनका सामना एक दूसरे घमंडी रेसर से होता है जो की चेन्यान का पुराना प्रतिद्वंदी है। वो उसे रेस के लिए चैलेंज करता है। शीशिंग उसे मना करती है क्योंकि ये खतरनाक है, लेकिन जब वो रेसर की चेन्यान को डरपोक कहता है तो की चेन्यान चैलेंज स्वीकार कर लेता है, लेकिन एक शर्त पर। अगर मैं जीता तो तुम आज के बाद मेरी पत्नी के सामने से दफा हो जाओगे और उसे कभी परेशान नहीं करोगे। रेस शुरू होती है। की चेन्यान एक बेहतरीन ड्राइवर है और वो आसानी से आगे निकल जाता है। ये देखकर वो घमंडी रेसर एक घटिया चाल चलता है। उसका आदमी चुपके से की चेन्यान की पानी की बोतल में कोई नशीली दवा मिला देता है, लेकिन की चेन्यान बहुत होशियार है। उसे पहले से ही शक हो जाता है। वो चुपके से पानी की बोतलें बदल देता है। नतीजा ये होता है कि वो प्रतिद्वंदी रेसर अपनी ही दवा वाला पानी पी लेता है। रेस के दौरान उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसकी गाड़ी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। शीशिंग को लगता है कि की चेन्यान घायल हो गया है और वो रोते हुए गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन तभी की चेन्यान अपनी गाड़ी से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकलता है। वो उसे बताता है कि उसने बोतलें बदल दी थीं और धोखेबाज अपने ही जाल में फंस गया। शीशिंग उसे गले लगाकर कहती है, तुमने मुझे डरा ही दिया था। वो उससे वादा लेती है कि वो दोबारा ऐसा खतरनाक खेल नहीं खेलेगा। की चेन्यान प्यार से मान जाता है। शीशिंग उसे देखकर कहती है, लेकिन मेरा पति है तो बहुत हैंडसम। अगले सीन में हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शीशिंग एक बड़े से घर में डरी सहमी खड़ी है और एक चश्मा पहना हुआ आदमी हिनसेंग उस पर चिल्ला रहा है। वो शीशिंग को डांसर होने की वजह से जलील कर रहा है और कहता है, डांस करना तुम्हारे जैसी औरत को शोभा नहीं देता। हमारी परिवार की बहू होकर तुम बाहर नाच गाना नहीं कर सकती। इस सीन में की चेन्यान भी वहीं ऊपर खड़ा होता है और ये सब देखता है। आगे हिनसेंग गुस्से में शीशिंग को अकेला छोड़कर चला जाता है और वो बेबसी में जमीन पर गिरकर रोने लगती है। ये फ्लैशबैक दिखाता है कि पिछले जन्म में शीशिंग कितनी प्रताड़ित और अकेली थी। सीन प्रेजेंट में आता है। की चेन्यान सोच रहा है, शिंगशिंग, अब आखिरकार मैं तुम्हें खुलेआम नाचते हुए देख सकता हूँ। ये दिखाता है कि वो इस जन्म में शीशिंग के हर सपने को पूरा करना चाहता है। तभी उसे अपने दोस्त आवो का फोन आता है। आवो चिल्ला रहा है, तीसरे भाई, तुमने मुझे फंसा दिया। तुम्हारी सलाह के चक्कर में जियांग, उसकी प्रेमिका, पुलिस बुला रही है। वो बताता है कि उसने जियांग को नशे में धुत करके एक विला में बंद कर दिया था, लेकिन कुछ करने से पहले ही वो होश में आ गई और अब भागने की कोशिश कर रही है। ये तनाव भरा माहौल अचानक एक बेहद रोमांटिक सीन में बदल जाता है। शीशिंग एक खूबसूरत नाइट ड्रेस में की चेन्यान के पास आती है और उसे अपनी ओर खींचती है। वो पूछती है, मुझे किस करना चाहते हो? की चेन्यान जवाब देता है, तुम्हें किस करने के लिए तो मैं मरा जा रहा हूँ। जैसे ही वो उसे किस करता है, उसकी नज़र शीशिंग के पीठ पर बने एक सितारे के आकार के जन्मजात निशान यानी बर्थमार्क पर पड़ती है। वो हैरान होकर कहता है, तो शीशिंग के शरीर पर सच में एक सितारा है।
शीशिंग बताती है कि यह निशान बचपन में बहुत गहरा था, लेकिन उसकी सौतेली माँ कहती थी कि लड़कियों के शरीर पर कोई दाग नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने इसे लेजर से हटवाने की कोशिश की थी। ये सुनकर कीचेनयान बहुत भावुक हो जाता है। वो घुटनों पर बैठकर उस निशान को चूमता है और कहता है, इतने खूबसूरत सितारे को क्यों मिटाना, मुझे इसे फिर से रंगने दो। ये कहकर वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। ये सीन उनके रिश्ते की गहराई को दिखाता है, जहां वो उसके अतीत के हर जख्म और हर निशान को अपना रहा है। लेकिन उनका ये रोमांटिक पल फिर से फोन की घंटी से टूट जाता है। इस बार पुलिस स्टेशन से फोन था। आबो को गिरफ्तार कर लिया गया था। वे उसे छुड़ा कर लाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। आबो का दिल टूटा हुआ है। वो बताता है कि उसकी प्रेमिका जियांग जियांग का पहला प्यार हे ई था, वही रेसर। वो कीचेनयान से एक सवाल पूछता है, अगर शादी के दिन तुम्हारी दुल्हन किसी और के साथ भाग जाए तो तुम क्या करोगे? कीचेनयान का जवाब उसके अंदर के जुनून और अधिकार को दिखाता है। वो कहता है, मैं उसे पकड़कर वापस लाऊंगा, उसे बांध दूंगा और हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा जब तक वो सुधर नहीं जाती। ये सुनकर जहां आबो हैरान होता है, वहीं शीशिंग मुस्कुराती है। वो कीचेनयान के इस रूप को भी प्यार करती है। वो कहती है, जितना ज्यादा पागलपन उतना ज्यादा प्यार। उनकी ये बातें सुनकर आबो चिढ़ जाता है और कहता है, मैं पहले ही इतना दुखी हूँ और तुम लोग मेरे सामने रोमांस कर रहे हो। तब कीचेनयान शीशिंग से पूछता है कि पिछले जन्म में आबो और जियांग का क्या हुआ था। शीशिंग बताती है कि 6 महीने बाद जियांग ने हेसैंग को तलाक दे दिया था और वो प्रेग्नेंट होकर देश छोड़कर चली गई थी। 1 साल बाद आबो को ये पता चला और वो भी उसके पीछे चला गया। उसके बाद क्या हुआ वो उसे नहीं पता। कीचेनयान तुरंत बात की तह तक पहुंच जाता है और पूछता है, क्या ये बच्चा आबो का हो सकता है? ये सवाल एक नए रहस्य को जन्म देता है। ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में सिर्फ शीशिंग और कीचेनयान ही नहीं, बल्कि उनके दोस्तों की कहानियां भी आपस में जुड़ी हुई थी। वीडियो के अंत में कीचेनयान शीशिंग को छेड़ते हुए कहता है, तो अब तुम मेरी भरपाई कैसे करोगी? और माहौल फिर से रोमांटिक हो जाता है। इसी रोमांटिक सीन के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं न्यू ड्रामा एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।